ओम शांति। आज का व्याख्यान भाई जी के भजन पर है। कहते हैं हमारे ही जीवन के अंदर परमेश्वर छिपा है, लेकिन आगे पर्दे बहुत हैं। धर्म की साधना उन पर्दों को फाड़ने की साधना है। कामना के पर्दे, एक कामना खत्म होती है तो दूसरी जाग जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी। अनंत कामनाओं से भरा है ये शरीर, उन अनंत कामनाओं के पीछे ही वो बैठा है। धर्म की साधना से ही पर्दे फाड़ने पड़ते हैं। अच्छे कपड़े, मकान, संपत्ति, सुंदरता, खाने की कामना आदि में तो लिपटा है ये शरीर। जब सारे पर्दे फट जाते हैं तो उनके पीछे उस प्रभु का दीदार होता है, जो यात्री होता है इस रास्ते पे जाने का, जो इस तड़प से जीता है कि वो मिल जाए। अनंत जन्मों की तड़प के बाद ऐसा जन्म मिला है। जब वो तड़प हद से ऊपर पहुंच गई, प्रभु ने कहा, मैं तेरे पास ही तो हूँ, क्या तू कामना के पर्दे फाड़ सकता है? इनको चीरने की ताकत रखता है? मोह छोड़ने के बाद ही तू मेरे तक पहुंच सकता है। निर्मोही बन जा। खाना ज़रूरी है पोषण के लिए, काया मकान ही है किराए का, किराया देना पड़ेगा। माया मालकिन है, खाना तो पड़ेगा, लेकिन वासना क्यों, बेचैनी क्या? अगर मतलब का नहीं मिला, ये सिद्ध करता है वासना है खाने की, शरीर को सजाने की वासना, सत्ता की वासना, अपनी प्रसिद्धि की वासना। अनंत वासनाओं वाले पर्दे इस काया में है। जब तक वासना के पर्दे फटते नहीं, वासुदेव के दर्शन कैसे होंगे? जागा हुआ आदमी कहता है, वासनाओं के सारे पर्दे जलाकर राख कर दूंगा। यही साधना करता है और एक दिन प्रभु को पा लेता है। विष्णु की मूर्ति को देखो, 4 हाथ बनाए हुए हैं, 2 हाथ भगवान के हैं, 2 हाथ भगत के। मूर्ति काल्पनिक है, 4 शक्तियां ही दिखाई हैं। चतुर्भुज शक्तियों से संसार चलता है। एक हाथ में गदा है, जो कि शासन शक्ति, न्याय की शक्ति, अचूक न्याय की शक्ति का प्रतीक है। प्रभु के हाथ में, दूसरे हाथ में काल चक्र है, किसके बल पर सब कुछ चलता है। अति गतिमान काल चक्र उंगलियों पर रखा है, जो नित्य घूमता रहता है और ये संकेत देता है, जो करेगा वो भरेगा। संत और भगत एक ही चीज़ है। तुमने किसी पर काल चक्र नहीं चलाना। पनिशमेंट मेरे हाथ में है। तुम किसी को दंड दोगे तो ऊपर ऊपर का होगा, तुम किसी को दंड मत दो। न्याय शक्ति मेरे हाथ में है। एक खसखस के दाने जितनी भूल नहीं हो सकती मेरे हाथ से। संसार का न्याय गवाही पर है, खूनी छूट जाते हैं। संसार के कानून बुद्धि की उपज है। भगत, तू मुझ में समाया हुआ है, मैं तेरे में समाया हुआ हूँ। भगवान के नेत्र कान भगत के हैं, कैसे मानेंगे? नर नारायण एक हो गए हैं। गदा चक्र वाले हाथ भगवान के हैं, फूल शंख वाले हाथ भगत के हैं। भगत का काम है निर्भय होकर के ही, बेलालच होकर के जगत को समझा दे कि सत्य क्या है। सत्य ही शंख है। चिंता मत करो, साबित होते ही बताता जा, ये गलत है। वाणी का शंख बजता ही रहे। शंख सत्संग, उपदेश, ज्ञान का प्रतीक है। एक हाथ में कमल है, कमल सेवा का प्रतीक है। जोर जोर से सत्य क्या है सुनाता जा, जो सहज रूप में से मौका मिले सेवा करता जा। सुपात्र को गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होती, उसका विश्वास प्रभु पर होता है। हमें ऐसा पात्र ढूंढना चाहिए जिसकी सेवा कर सके, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जिस माता पिता ने पाल पोस कर पुत्र को इतना बड़ा किया, कितने पाप के पापड़ बेले आप पालने के लिए काम करते हो, और पुत्र जलाने का काम करता है। सब कुछ ठीक चलता है जब तक धनवान है। ज़रा कंगाली तो आने दे, फिर पता चल जाएगा तुम्हें रिश्ते नातों का।
पति का व्यवहार, पत्नी का व्यवहार, मित्र का व्यवहार सब मतलब के हैं। संसार है ही स्वार्थी। प्रीत जो है वासना के कारण है। जहाँ वासना की बदबू नहीं होती उसका नाम प्रेम है, और वो प्रेम परमात्मा के पास है, जो बदले में कुछ भी नहीं चाहता। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। असली मित्र वो ही है जो पर्दों के पीछे छिपा है। परमात्मा के साथ ही आत्मा प्रकाशित हो जाती है। जब सारे संसार को समझ आ गई स्वार्थ के सब साथी हैं, कोई ऐसा साथी भी होगा जो मेरे से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ प्रेम ही चाहता है। धूप, दीप, हलवा, पूड़ी कुछ ना हो, कुछ भी नहीं चाहता। हम तो ऐसे करते हैं, हमारा ये काम कर दे, हम जगराता कराएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, सब मतलब ही है ये क्या है? क्या ये प्रेम है? नहीं। वो सब कुछ लूट ले तो भी हम प्रेम करें तो वो है प्रेम। दिया भी उसी ने था, लिया भी उसी ने। ओम शांति।